चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आजा बच्चे आजा, आजा मेरे बच्चे आजा आजा आजा, जल्दी आओ भाई। देखो ये हालत हो रखी है मेरे बच्चे की। हाय दिया, इका हाल बना रखे हैं भरभूति जी। भाभी जी मुझसे क्या पूछती हैं? आपके बगल में जो इंसान खड़ा है उससे पूछिए, जिसने इतना भारी भरकम स्कूटर मेरे पैरों में चढ़ा दिया और मुझे जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया, चलने फिरने के लिए मजबूर कर। अरे तू रो क्यों रही है? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। रोने से ही हासिल होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे हम पे का इल्जाम लगा रही हैं? जब चोट लगी थी तब तो ये अपने पाँव पे सही सलामत खड़े थे। अपने पैरों पे ये खड़ा नहीं होता तो क्या तेरे पैरों पे खड़ा होता? अरे भाई कहने का मतलब ये है कि जब पाँव टूटे हुए ही थे तो फिर कैसे सही सलामत खड़े थे? तिवारी जी, कुछ चोटों को भरने में वक्त लगता है और कुछ चोटों को उभरने में वक्त लगता है। तू रो क्यों रही है? अरे रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे रोने से ही हासिल होगा। हमें तो लग रहा है रो रो के कुछ बड़ा हासिल करना चाह रही हैं ये। तिवारी जी, क्या क्या मतलब है आपका? हमें तो ये चोट बड़ी मतलबी सी लग रही है। वो बेचारे स्पेन में हैं। स्पेन में कहाँ है? स्पेन में यहीं तो बैठे हैं। भाभी जी पेन में कहना चाह रही हैं तिवारी जी? सही पकड़े हैं। बेचारे कितने दर्द में हैं, कछु भी बोलते हैं। हमें सब समझ में आ रहा है पगली, सब समझ में। अरे छिपकली, नहीं, कहाँ छिपकली, कछु भी तो नहीं है। डरिए ना ही भरभूति जी, आराम से बैठिए। हाँ तिवारी जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक अपाहिज, एक उस आदमी के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं जो चल फिर नहीं सकता। बताइए, अभी उठकर दौड़ लेता तो? अरे जो कहना तो कह लीजिए, हम सब समझते हैं। खाने पीने के टोटके हैं ये सब। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? चल फिर भी क्या 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 कर रहे हैं? भरभूति जी आराम कीजिए। जिंगल बेल जिंगल बेल। भाभी जी जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। आप गेट वेल सून कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आप ठीक हो जाइए बस। अच्छा चलो ठीक हो जाए। लालची किस्म के लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। तिवारी जी जबान को लगाम दीजिए। लगता है मुझे शक हो गया इसको, कब वक्त को। हम पूछने का जरूरत थी तुम्हें कहने की कि कहाँ है छिपकली? लिट्टू के भैया, हमको छिपकली ना ही दिखाई के लिए पूछ लिए आपसे। क्यों? तुम्हें क्या छिपकली के साथ अपने भतीजे का रिश्ता तय करना था? एक नंबर की बॉडम औरत हो तुम, कुछ नहीं समझती हो। अरे हमने छिपकली का झूठ इसलिए बोला था क्योंकि हमें लगा था कि छिपकली के डर से भभूति जी उठ खड़े होंगे। हाँ तो हमको क्या पता कि आप भभूति जी को टेस्ट कर रहे हैं। अरे यार भभूति जी को टेस्ट क्या कहेंगे? शायद तुम टेस्ट कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। हमको क्या पता आप टेस्ट कर रहे हैं उनको। हाँ तो टेस्ट उनका था, लेकिन तुम्हारी वजह से फेल हो गए हम। हमको काहे डांट रही अरे यार तुम्हें डांटे नहीं तो फिर क्या करें? 1 मिनट में भभूति जी की सारी पोल पट्टी खुल जाती, समझी? लेकिन तुमने सारे किए कराए में पानी फेर दिया। बहुरिया, एक ही आ गई। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। प्रणाम। अब कैसन बा अम्मा जी? अरे का कैसन बा, ई बैल की वजह से कछु ठीक नहीं है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया अम्मा? अरे किया नहीं, तुम्हारे साथ होने वाला है। ये तो पैदा ही मनहूस हुआ था। दिया ऐसे काहे बोल रही है अम्मा जी? सच कह रहे हैं बहुरिया। जॉन डॉक्टरनी के हाथ में ये पैदा हुआ रहा ना, वो तो इका देखते ही चकरा गई, चकराते ही टेबल टकरा गए और उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए। दिया बेचारी खा भी ना पाती होगी अब। तो अब हमने ऐसी कौन सी मनुष्यत फैला दी जो हमें कोस रही हो? हमने कहा ना, फैलाया नहीं, तुम्हारे साथ होने वाला है। पंडित रामफल बोले हैं कोनो तुमको जो है करोड़ों का चूना लगाने वाला है। हाय दिया, करोड़ों? आई
इतना तो है भी नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो फिर घर बिकेगा, नहीं तो इका कोका बिकेगा, और जो छुट्टे बच जाएंगे ना वही का बेच के पूरे किए जाएंगे। और यहाँ और बताते हैं बेटा। अरे तेरी और का? अरे ये सोच के कौन तुमको करोड़ों का चूना लगाने वाला है? और अरे टिक्की भैया, क्या बताएं अंगूरी, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमसे ये क्या हो गया? बार बार हमारा ध्यान भभूति जी के पांव की तरफ जा रहा है। हमारी आत्मा हमें कचोट रही है पगली, कचोट रही है। अरे टिक्की भैया, हमसे आपका चेहरा देखा नहीं जा रहा है, कैसे चूसे हुए आम की तरह हो गए आप। हम क्या करें पगली? कुछ नहीं कीजिए, का है कि हमें आपको ना कुछ ऐसा बातें करते हैं जिससे आपका दिमाग परवर्ट हो जाए। कुछ भी बोलती है, परवर्ट नहीं डाइवर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। का है ना कि आपका दिमाग कहीं और लगाने का कोशिश करते हैं। तू कैसे पगली? देखिए, हम आपसे कुछ ऐसा बात करते हैं कि आपका ध्यान पैरों की तरफ जाएगा ही नहीं। अच्छा तो करो पगली, करो करो। तो ठीक बा। हाँ। आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, आपके लिए नए जूते ले आएंगे। जूते? हाँ। बेचारे भभूति अब जूते ना पहन पाएंगे। अब हाँ, तो एक काम करते हैं लड़की, ऐसे नहीं हमारी तरफ देखिए। हाँ, एक काम करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर चलते हैं। अरे हम ब्यूटी पार्लर जाके क्या करेंगे भला? देखिए ना कैसे जानवरों जैसे, गोरिल्ला जैसे पैर हो रहे हैं आपके। थोड़ा पेडिक्योर करा देंगे, अच्छे हंस की तरह पैर हो जाएंगे आपके। अरे पगली, तुम फिर ध्यान जो है वो पैरों की तरफ ले जा रही हो। बेचारे भभूति के पैर कितने मुलायम थे। हाँ, आपको पता है अम्मा जी ना कल हम बात कर रहे थे तो आपका बहुत तारीफ कर रही थी। सच्ची? हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था उनका बातें सुनने में। वो क्या बोल रही थी कि हमरा ये जो बैल है वो बैल नहीं है, वो तो घोड़ा है। हमरा मतलब ये है कि जब आप बचपन में वो दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे ना, तब आप फर्स्ट आ जाते थे और सारे गांव के लोग बोलते थे कि इके पैर नहीं है, इके पैरों में तो पहिए लगे हैं। यार फिर पैर, तुम हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रही हो, बार बार खींच के जो पैरों की तरफ ला रही हो। कुछ और बात करो ना, कोई गाँव का कोई किस्सा सुनाओ कोई। सारी हाँ ठीक बा। हमरे गाँव का? हाँ ठीक बा। तो कहा है ना लटके भैया, जब हम छोटे थे ना, हाँ। तो हमको ना आम के बाग से आम चुराने में बहुत मजा आता था। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये सुना। हाँ, तो कहा है हम आम के बाग में घुस जाते थे, आम के पेड़ पर चढ़ के और आम चुराते थे। हाँ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, माली आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ? वो बहुत जोर से चिल्लाया। हाँ। तो हम बहुत डर गए हाँ। और कूद गए। तो फिर का हमरे पैर का हड्डी टूट गया। अरे फिर पैर आ गए। तो क्या करे, इतना ऊपर से कूदेंगे तो पैर का हड्डी टूटेगा ना, नाक का तो ना ही टूटेगा। अगली तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही हो बल्कि मैं टॉर्चर कर रही हो। देखिए मनमोहन तिवारी जी, आप ही हैं? जी 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 जी, हम ही हैं, कहिए। हमारे कहने से अच्छा है आप कहीं बैठ जाइए। जी क्यों? क्योंकि दरअसल बात ऐसी है जिसे सुनकर आपको चक्कर आ जाएंगे और आप बेहोश होकर नीचे गिर पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है बेहोश होकर आप लेट जाए। जी आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या बात क्या हुई है? देखो, कहना हम ये चाह रहे हैं, आपने अपने स्कूटर से विभूति जी को ठोका है जिससे उनकी टांगे खराब हो गई हैं और उसके साथ साथ उनका भविष्य भी। उसके बदले में विभूति जी ने आपके ऊपर हर्जाने के रूप में 5 करोड़ का केस किया है। 5 करोड़ का केस? मम्मी बैठे बैठे पैर दुखने लग गए यार। अरे आ गया जल्दी। हाँ। भभूति जी। अब भभूति जी। खचेड़ू बेटा, एक बार पैर हिलाने की कोशिश तो कर तू।
देख देख, तुझे मेरी सौगंध। मॉमी मुझे सौगंध न दो। क्यों? क्योंकि मॉमी मेरे पैरों में हिलने की ताकत नहीं है। मैं पहले ही अपने दोनों पैर खो चुका हूं और तुम सौगंध देके मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मॉमी प्लीज, तुम मर जाओगी। भूति जी, ये है वो राक्षस जो तेरे दोनों पैर खा गया। हाँ हाँ, हमने कहाँ खा लिए, वो तो स्कूटर पे। स्कूटर कौन चला रहा था तिवारी जी? स्कूटर कौन चला रहा था? एक तो इतना बड़ा गुनाह किया और फिर अफसोस भी नहीं है तिवारी जी आपको? आपके सीने में दिल है या पत्थर? नहीं, ऐसी बात नहीं है भभूति जी, हमें वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन इस अफसोस की कीमत 5 करोड़ रुपए। विभूति भैया, विभूति भैया, चिल्ला क्यों रहे? बोली क्या बात है? हमने आपको बताया तो था कि नए साल के मौके पे पूरे कॉलोनी में सजावट कर रहे हैं, शानदार सजावट। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके सेवा भाव को मैं नतमस्तक हूँ। सिर्फ नतमस्तक होने से काम नहीं चलेगा, हाँ? आपके नतमस्तक होने से हमारे सजावट के बल्ब नहीं खरीदे जा सकते भैया। पिछले साल भी ना आप 1 पैसा चंदा नहीं दिए थे, टरका दिए थे बिना दिए। अच्छा, मैंने क्या बोल के टरकाया था आपको? आपने कहा था कि आपके घर में चोरी हो गई है और चोर सारा माल पेल के ले गया है। भैया इस घटना का तो 1 साल हो गया, इस साल तो कुछ चंदा दे दीजिए। एक्चुअली क्या मास्टर साहब की वो जो चोर चोरी करके ले गया था ना पैसे, अभी तक वो पैसे मिले नहीं है। जब पैसे रिकवर हो जाएंगे ना तो मैं आपको खूब बड़ा चंदा दूंगा, बहुत बड़ा चंदा दूंगा। आपको पता है मैं बहुत बड़ा चंदेबाज हूँ। पैर टूट गए लेकिन फिर भी संस्कार नहीं आए। मास्टर तेरे लिए तो मेरे हाथी कॉफी है। आए, आए, मर गया। आए। अरे टांगों की बहुत बुरी हालत हो रखी है पगली। तुम तेल डाल रही हो तो ऐसा लग रहा है तेल ना डाल के वहां पे बुलडोजर घुमा रही हो। लेकिन अभी तो हम केवल तेल डाले ही हैं, मालिश तो शुरू ही नहीं किए हैं। हमको एक बात बताइए लड्डू के भैया। हाँ, आप तो फुटबॉल खेलने गए थे। फुटबॉल फुटबॉल ऐसे ही पकड़े हैं। वो खेलने गए थे तो ये चोट कैसे लग गया आपको? अरे क्या बताएं पगली, खेल खेल में वो कमबख्त टिल्लू ने जो हमसे तनख्वाह मांग ली। हाँ तो चोट लगने का और तनख्वाह का क्या रिश्ता है आपस में? वैसे सच कहें तो ऐसा कोई खास रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अगर फुटबॉल खेलते हुए कोई तनख्वाह मांग ले तो तनख्वाह और चोट का बहुत करीब का रिश्ता हो जाता है। कुछ समझे नहीं। कहा है ना पगली, हमने टिल्लू को जो है तनख्वाह देने से मना कर दिया और ऊपर से जोश जोश में ये भी कह दिया कि जो उखाड़ना है सो उखाड़ ले। फिर का उसने जो उखाड़ लिया, बाल जो है किनारे पड़ी रही और वो हमारी टांगों पे किक मारता रहा। कमबख्त आइडिया। वैसे एक बात बोले लड्डू के भैया, हमको इसमें ना टिल्लू भैया का कोनो गलती ना ही लगता है। तो फिर किसकी गलती लग रही है? भगवान की, जिसने हमें 2 टांगे लगाकर भेजा। ना वो 2 टांगे लगा के भेजता और ना ये बेचारी टूटती।
हमरे कहने का वो मतलब नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि अब भगवान ने आपको आपके किए के लिए ना फर्निश किया है। फर्निश नहीं किया, फर्निश किया है, वो पनिश किया होता है। सही पकड़े हैं। आपको सजा दी है भगवान ने। कहा है कि आप प्रभुति जी के दोनों पैर खराब कर दिए ना। हो सकता है, शायद सही कह रही हो। हम क्या बोल रहे हैं, वो जो प्रभुति जी का पैसे वैसे मांग रहे हैं दे दीजिए ना, उनको शांत कर दीजिए, दुआएं मिलेगा आपको। क्या हुआ? अभी टांग में दर्द हो रहा था, अचानक दिल में दर्द उठने लगा है। अब दिल का मालिश हमको नहीं आता है। दिल का दर्द दूर करने का एक ठो इलाज है हमारे पास। का? जिसको दर्द हो रहा हो ना, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए और बाकियों को मुंह पे उंगली रख के सो जाना चाहिए। ठीक बा? ठीक बा। गुड नाइट। हाँ, नाइट, सो जाओ। ये ठीक बा? ठीक बा। गुड नाइट। ये पगली किसी दिन हमें और हमारे घर को बिकवा के रहेगी। हे भगवान जी, आप बस प्रभुति जी की टांगे ठीक कर दीजिए। हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और हर गुरुवार व्रत भी रखेंगे। हाँ। अरे पगली, भगवान को तुम्हारी ये प्रार्थना कुछ चुटकुला लग रही होगी। पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे होंगे वो। का मतलब ये कि ठीक तो वो तब करते ना जब कुछ बिगड़ा होता। भभूति जी की टांगे बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखिए, यहाँ हमने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ भभूति जी की टांगे ठीक हो गई। अरे क्या ठीक होगी, उनकी टांगों को कुछ हुआ ही नहीं था। वो हमें बेवकूफ बना रहे थे। उनकी टांगे बिल्कुल ठीक है। कुछ भी बोलते हैं। हमरे सामने ही आपके स्कूटर से उनका एक्सीडेंट हुआ रहा और उनका टांगे सुन्न पड़ गया था। कोई सुन्न वुन्न नहीं पड़ा था। हमारे स्कूटी से एक्सीडेंट के बाद वैसे कूदते फांगते अपने घर की तरफ गए थे। फिर वहां किसी ने पट्टी पढ़ाई हमें बेवकूफ बनाने के लिए, समझी? नहीं नहीं, अब प्रभुति जी इतने गिरे हुए नहीं हो सकते हैं। वो कितने गिरे हुए हैं ये बात उनके खुद के वकील ने हमें बताई। सारा खेल खेला हमारे खिलाफ। हम नहीं मानते ये सब। चलो फिर, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आओ। ठीक बा, हम भी अपनी आंखों से क्लोरोफार्म करना चाहते हैं। क्लोरोफार्म तो हम उन्हें सुंघा देंगे, समझी? वो कंफर्म होता है। सही पकड़े हैं। हाँ, दिखाइए। आओ। भभूति जी, अब सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी बीवी की भी आंखें खुलेंगी। उसे पता चलेगा कि आपके ढोंगी और दगाबाज किस्म के इंसान है। भैया, चूहा। लड्डू के भैया, आप ठीक बोल रहे थे। ये तो बहुत बड़े फिराद निकले। भाई देखो, ऐसा है 5 करोड़ आने वाले हैं, लेकिन कच्चा बनियान की औकात को मद्देनजर रखते हुए अगर 5 लाख भी आ गए ना तो भी कायदे से खर्च करना है, बता रहा हूं मैं। हाँ, हमें अपना अपना काम बांट लेना है। हाँ, मतलब कि 5 लाख आएंगे तो हमें बड़े सोच समझ के खर्च करना है। हम आपस में काम बांट लेंगे। सोचने का काम आप लोग कर लीजिएगा, खर्च करने का काम मैं कर लूंगा। अभी अगर इसके पिताजी यहाँ बैठे होते ना तो एकदम उठ के इसको नजर का टीका लगाते। पता है, कहते हैं कि
ये बिल्कुल ना अपनी माँ पर गया है। वही काइया दिमाग, वही सब कुछ है, मेरा वाली सोच। मम्मी यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि आप मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब ये तू ही सोच। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो ओपनली। हेलो 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 हेलो। आइए आइए वकील साहब, क्या खबर लाए हैं आप? खबर यह है कि हमने तो कोर्ट में केस कर दिया है, लेकिन तिवारी जी ने भी एक वकील हायर किया है। अब कोर्ट एक ऑब्जर्वर भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि विभूति जी की टांग की शक्ति सच में चली गई है या ये नौटंकी कर रहे हैं। बताइए, देश से भरोसा ही उठ गया। हम कह रहे हैं कि हमारी टांगे चली गई, विश्वास नहीं कर रहे। आदमी भेजेंगे ये देखने के लिए हमारी टांगों में शक्ति है कि नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर देखेगा क्या? अरे देखेगा क्या, अपने साथ दौड़वा के देखेगा कि खचेड़ू की टांगे दौड़ने की स्टेज में है या नहीं, और क्या। देख एलन, मैं जो है बिल्कुल मजाक की स्टेज में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। तो इसमें और क्या होगा, थोड़े से सवाल पूछेगा और पैर को दबाकर थोड़ा सा देख लेगा। इतना तो मैं झेल लूंगा, इतना तो मैं झेल लूंगा। तिवारी जी लुटने के लिए तैयार हो जाइए। क्या वकील साहब? मम्मी मुझे इसके पास से बिके हुए की बू आ रही है। तुझे लगता है इसे कोई खरीदेगा? नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम छेदी है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ छेदी बनकर नहीं बल्कि छेदी बच्चन बनकर आया हूं। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि आप लोग जोरदार ताली बजाइए, वरना मैं बजा दूंगा। बजाओ। तो यहाँ हम सब लोग एकत्र हुए हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, जिसमें बहुत सारा नाच गाना होगा। हमारी तड़कती फड़कती एकदम दिलजलाती हुई आ रही हैं हमारी अंगूरी भाभी जी, और साथ दे रहे हैं तिवारी जी। जोरदार तालियां। जोरदार तालियों के साथ हमारी हेलन आंटी जी और हमारे डेविड चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डेविड चाचा। सामने आ रहे हैं हमारे विभूति भैया और तिवारी भैया।
आता है विभूति। क्या बात है, आग लगा दी भैया। आ गया मेरे कंजूस सेठ। तो लीजिए, आ रहे हैं हमारे मोहल्ले के 3 निकम्मे, तीखा, टिल्लू, मरकान। गुड मॉर्निंग टिल्लू, टीका, मलखान, चावल कहाँ है भाई? घुइया के खेत में गया वो, और घुइया के खेत में गई तुम्हारी गुड मॉर्निंग। हमारी तो बैड मॉर्निंग है रखी है भैया। सुबह सुबह मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। यार ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन यार बुरा मत मानना, अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम तीनों खुद ही हो। अगर कहीं पे कोई काम वाम कर लो तो ये नौबत नहीं आएगी ना। इसी बात का तो रोना है सक्सेना जी। इतने सालों से मैं अकेले ही कमा रही हूँ, ये दोनों सांड तो बस जुगाड़ के चक्कर में रेवे। जुगाड़ से दिन कटते हैं भैया, जिंदगी नहीं कटती है। अगर अच्छे से जिंदगी काटनी है तो कोई अच्छा सा काम करना पड़ेगा, समझे मेरे गरीब दोस्तों। अच्छा बढ़िया मुच्छल यार, यार सक्सेना भैया कछु बदले बदले नजर ना आ रहे। सही कह रहे हो यार, मोको भैया कछु ना अब नॉर्मल सा लग रहा हो यार। ऐसा है कि तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब मैं पागल नहीं रहा, पूरी तरह से नॉर्मल हो गया हूँ। अरे भैया ऐसे गजब ना करो, आप एब नॉर्मली अच्छे लगते हो। कुछ प्राणी ना पागल ही अच्छे लगते हैं। अरे भैया मैं पागल नहीं हूँ, मेरा टेस्ट लेने की कोशिश मत करो। मैंने जो कहा है सच कहा है भाई। भैया आप ठीक हो ना? तो भैया कछु हमारो भी कुछ नौकरी वोकरी का इंतजाम करवा दो, कुछ जॉब वॉब दिलवा दो। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग नौकरी करो, वरना ये हालत नहीं होगी ना, सब सही हो जाएगा। हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक पढ़े लिखे हो तुम लोग बताओ? एक्चुअली भैया मैं स्कूल गया हो तो, बट वो क्या है कि मास्टर के हाथ में मैंने कार्ड खाओ, वो कार्ड खा के भाग गओ। और सक्सेना भैया अब मैं तो कभी स्कूल ही ना गए, खाली फोटो में देखो है। ऐसा है सक्सेना जी, सबसे क्वालिफाइड बंदा सिर्फ टिल्लू है, तीसरी फेल। बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है तुम लोगों की, इसके बाद भगवान मालिक है तुम लोगों का। चलो मिलते हैं। तुम एक सक्सेना यार, ये शर्मा अग्रवाल गुप्ता इन्होंने ग्राहक के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, हमारी तो बैंड ही बच जाएगी। अले दुकी भैया, ये देखिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अरे सुनो पगली, अभी नहीं खा पाएंगे, हम किसी और मूड में चल रहे हैं, ले जाओ। खाइए ना लड्डू के भैया, ये खाएंगे ना तो आपका मूडवा एकदम फ्रेश हो जाएगा। अरे यार यहाँ हमारे खुद का हलवा बना हुआ, तो गाजर के हलवा खिलाने की बात कर रही हो? हम नहीं खा पाएंगे ना, बोल रहे हैं, ले जाओ, चलो हटाओ। ऐसे काहे खसका रहे हो हलवे को? इतना दिल से बनाए हम आपके लिए, आप हमारे हलवे का अपमान करे लड्डू के भैया। हम आपका कंपार्टमेंट अनीता जी से करेंगे। तो कंपार्टमेंट नहीं कंप्लेंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े। हाँ अब भाभी जी से काय करोगी? जाके गवर्नर से कह दो फांसी पर लटक मारो। है आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, अब देंगे ही ना ये आपको। पर वीना हमेशा कोई ना कोई नई पिनक सवार रहती है। अरे यार ये अम्मा वीना, अब इसका फोन, अब ये पता नहीं क्या नए तोते पलवाएगी।
हाँ अम्मा प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श। हाँ खुश रहो। ए बाइल, का तुम्हारे ऊपर आर्थिक मंदी चल रही है? क्या बात है अम्मा, अरे तुमको कैसे पता अम्मा वाकई आर्थिक संकट में है? कमाल, तुम तो अंतर्यामी हो अम्मा। अरे हम काहे के अंतर्यामी हैं? अंतर्यामी तो पंडित रामफल है। हाँ। अरे वही तो हमका फोन करके बता रहे हैं कि बैल के ऊपर जो है आर्थिक संकट मंडरा रहा है। अच्छा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, करें तो क्या करें? अरे तो फिक्र काहे कर रहा है? अब पंडित रामफल हमको उपाय बताए हैं ना, उपाय को करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या उपाय है अम्मा, जरा बताओ। उपाय ये है कि रात को 12 बजे तुमको जो है बहुरिया को बिना बताए चुपचाप अकेले घर से बाहर निकलना है। अच्छा ठीक है, फिर का एक तो पराई औरत को ढूंढना है और उसके साथ बैठ करके तुमको शराब पीना है, कम से कम 1 क्वार्टर। हाँ, पराई औरत के साथ शराब? अरे चिल्ला कह रहे हैं? पीना ही तो बोल रहे हैं, ओका ये चिरहरण थोड़ी ना करने बोल रहे हैं। नहीं अम्मा, लेकिन आधी रात को हमारे साथ शराब पीने के लिए कोई भी औरत तैयार होगी? अरे वो सब हमको नहीं पता, हम जो उपाय बताएं बस कैसे भी करना है तो करना है। ठीक है, चलो हम रखते हैं फोन। अरे यार, कौन होगी ऐसी औरत जो आधी रात को हमारे संग बैठकर शराब खोरी मतलब शराब पिएगी? अरे यार, ये भाभी जी ने तो हमारी बैंड बजा के रख दी। लगा लेती 2 जाम हमारे साथ बैठ के, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। कहां से लेके आए ऐसी औरत जो आधी रात को बैठकर हमारे साथ पी सके? थोड़ा चाय बोलो। और तिवारी जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं विभूति जी, कुछ अजीब सी दुविधा में फंसे हुए हैं। कैसे दुविधा? वो हमारी कुंडली में वो ग्रहचाल कुछ सही नहीं चल रही है। तो पंडित रामफल किस मर्ज की दवा है? वो दवा नहीं है, वो खुद एक मर्ज है। उन्होंने ही तो हमारी कुंडली में ये ग्रह दोष निकाला है। फिर क्या है, घटिया सा उपाय बता दिया। कहीं गुल्लों के साथ रात गुजारने का उपाय नहीं बता दिया? अरे नहीं, वो नहीं है। उपाय दरअसल ये है कि हमें आधी रात के वक्त किसी पराई औरत के साथ बैठकर शराब पीनी है। ये उपाय नहीं तिवारी जी, ये तो अय्याशी है। वैसे आप पे मुझे बहुत तरस आता है कई बार तिवारी जी, रियली। भभूति जी, तरस मत खाइए, किसी ऐसी महिला का इंतजाम कीजिए जो आधी रात को हमारे साथ बैठकर टिका सके। अरे यार, मैं कहां से लेके आऊंगा ऐसी महिला को यार? व्हाट आर यू टॉकिंग तिवारी जी? क्यों, आपके ग्रुप में तो इस टाइप की महिलाओं का जमावड़ा है। माइंड योर लैंग्वेज तिवारी जी। मेरे ग्रुप में जो भी औरतें हैं वो बड़ी सभ्य, पढ़ी लिखी और कल्चर्ड हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, हमारा मतलब वो नहीं था, लेकिन कोई तो होगी ना जो पीती होगी। सब पीती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन आपके साथ बैठ के पीना पसंद करेगी? That's not really... नहीं तो फिर आप उन्हें हमारी मजबूरी बताइए और दे देंगे 1000, 500, 2000 दे देंगे। यही छोटी हरकतें हैं आपकी चिढ़ताओं में, जिनकी वजह से, यही छोटी हरकतें, यही आपकी औकात है। आपको पता है मेरे ग्रुप में जो औरतें हैं वो इतनी रिच हैं कि आप जैसे को ना खड़े खड़े खरीद लेंगी। ये देंगे 2000, 500, 100। बड़ी हेल। देखिए, वो हमारा मतलब ये नहीं था, हम तो चाहते हैं कि बस हमारा उपाय पूरा हो, चाहे वो जैसे भी हो। मेरी नजर में एक औरत है जो आपका ये उपाय कर सकती है पूरा। कहाँ मिलेगी बताइए? गंदे नाले के पास जो बिजली का खंबा है ना, हाँ, जिसमें बल्ब लगा है, उसके नीचे खड़ी मिलेगी। खड़ी मिलेगी मतलब वो नाइट वॉक के लिए जाती है, तो फिर वहां पे खड़े होकर रेस्ट करती है। वहीं जाके आप बात कर लीजिएगा, बोलिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको ऐसा एक 2 बैठ के ड्रिंक पीनी है आपके साथ। फाइन। नहीं, लेकिन ऐसे बिना जान पहचान के कहेंगे कि हमें आपके साथ बैठकर शराब पीनी है और वो ऐसे बिदक गई तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना। यू हैव अ पॉइंट। तो ठीक है, आपके बिहाफ में मैं बात कर लूंगा आपसे। I'll convince her. थैंक यू बहू जी, पहली बार जिंदगी में आप हमारे लिए कुछ करेंगे, ये एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे। मैं भूलने दूंगा भी नहीं आपको।
क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ? ये बैग वैग लेकर इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे प्रेम ने एक जॉब दिलाया है। I gotta go. जॉब? इतनी रात को? ऐसी कौन सी जॉब होती है भैया इतनी रात को? यार बहुत सी जॉब्स हैं जो रात को ही होती हैं। इट्स कॉल्ड नाइट ड्यूटी। मैंने तो सुना है कि रात में अक्सर काम गैर कानूनी होते। गैर कानूनी काम भी होते हैं लेकिन लीगल काम भी होते हैं। लेकिन आपके जो ये परम मित्र है ना प्रेम चौधरी, इनसे आज तक कोई लीगल काम नहीं हुआ है। यार अड्डू, तुम्हारे 1.5 लाख की तलवार मेरे गर्दन में टंगी हुई है, झूल रही है ऐसे। मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने, कुछ भी करके। ऑफ कोर्स वापस करने, डेफिनेटली वापस करने, भूलना मत। तो बस तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। वो पैसे मैं कहां से लाता हूं, कैसे लाता हूं, कब लाता हूं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ऑलराइट? कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स इट्स माय बिजनेस। जो पैसे तुमने भाड़ में झोंक दिए ना, वो मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है, मेहनत की। सो जो पैसे मुझे वापस चाहिए वो भी मेहनत की कमाई के पैसे चाहिए, कोई 2 नंबरी पैसा नहीं चाहिए मुझे। यार मैं मेहनत से कमा के ले आऊंगा पैसे, और आज के जमाने में कोई अपना किसी को फ्री में बुखार तक देता नहीं है, समझिए ना आप। ज्यादा डायलॉग मत फेंको, मैं देख रही हूँ। अगर मुझे पता चला ना कि तुम, अरे ये मेरा ड्रॉर क्यों खुला हुआ है? तुमने खोला? ये क्या है? मतलब नहीं, मैंने नहीं खोला, मैं क्यों खोलूंगा? कमाल है, लेकिन मेरा ड्रॉर कभी कोई खोलता नहीं है। और अरे मेरे सारे कॉस्मेटिक्स कहाँ चले गए यहाँ से? तुम इतना लगाती हो, खत्म हो गए होंगे ना यार। नॉनसेंस। 2 लिपस्टिक्स थी, एक लिपस्टिक रेड कलर की मैंने लास्ट वीक मंगाई है, कहाँ चली गई? यार आगे पीछे कहीं होगी यार। I gotta go. अरे लेकिन सुनो तो सही, मेरा सामान ढूंढो। विभू, कमाल है, तेरी जल्दबाजी में इतनी रात को जा कहाँ रहा है ये आदमी? मेरा सामान कहाँ जा? अरे भाई सुबह वो चले जाएंगे, इसलिए रात को ही मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, हम आपको इतना रात को कहीं नहीं जाने देंगे बस। अरे अंगूरी क्या बात कर रही हो भाई, वो बहुत बड़ी पार्टी है, हमको लाखों का ऑर्डर मिल सकता है। हाँ तो का करोड़ों का नुकसान हो जाए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। ना ही जाने देंगे इतनी रात को, तो ना ही जाने देंगे बस। अरे तुम होश में तो हो? हम बिल्कुल होश में ही हैं। अगर होश में होती ना तो ऐसी बौड़म पने की बातें नहीं करती। तुमको पता है कि आज हम जो कुछ भी अपने बिजनेस की वजह से हैं, अगर बिजनेस ठप तो फिर हम भी ठप। देखिए, हम कोई बिजनेस का बहाना ना ही दीजिए, हम आपको ना ही जाने देंगे। हमको पता है आप कौन औरत से मिलने जा रहे हैं। अरे कौन सी औरत से मिलने जा रहे हैं? ये तुमसे किसने कह दिया? औरतें इतना बॉडम ना ही होती है, उनके पास आदमियों से ज्यादा दिमाग होता है। आदमी के रंग ढंग देखकर ही समझ जाती है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। देखो पगली, इस मामले में तुम्हारा अंदाजा गलत है, समझ गई? हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक बा। आपको ना ही जाने देंगे, मतलब ना ही जाने देंगे बस। यार ये काय बॉडम पने की बातें कर रही हो? तुमको पता है हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। बोले ना चाहे करोड़ों का हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अबई अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे यार ये सारा रायता अम्मा जी का ही तो फैलाया है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो, मेरे बच्चे क्या हुआ? इतनी रात गए फोन कर रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं अम्मा जी, कुछ ठीक नहीं है। देखिए, हम लड्डू के भैया को बाहर जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो हमको बहाना बना रहे हैं कि उनका कोनो क्लाइमैक्स के साथ मीटिंग है। वो क्लाइंट होता पगली। ऐसे ही पकड़ा है। अम्मा जी देखिए हमको बिजनेस का बहाना बनाकर बाहर जा रहे, लेकिन हमको पता है कि लड्डू के भैया का कोनो जुगाड़ है बाहर। तो बेटा जा रहा है तो जाने दो, हैं? अरे पति के पाँव में इतनी भी बेड़िया नहीं बांधनी चाहिए कि वो बाहर ही ना जा पाए। लेकिन अम्मा जी वो, अरे बिटिया तुमको क्या करना है? कहीं भी जाए हैं, कुछ होने दो, तुमको क्या करना है? रहने दो तुम, ठीक है? हेलो हेलो, टावर गिर गया का? हेलो, हो गई तसल्ली? हैं? हो गई? लेकिन फिर भी हम आपको कहीं ना ही जाने देंगे। हम भाई अनीता जी को कॉल करते हैं। हाँ हप्पू सिंह जी, कहाँ हैं आप? ठीक है, कहाँ से पिकअप करेंगे आप मुझे? ओ वहाँ तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, ओके, पहुँचती हूँ मैं, बाय।
वो अब किसका फोन आ गया? अंगूरी जी। हेलो अंगूरी जी। हाँ हेलो अनीता जी, सुनिए ना, देखिए लड्डू के भैया हमको झूठ बोलकर कहीं तो बाहर जा रहे हैं किसी औरत से मिलने। अंगूरी जी सुनिए ना मेरी बात, अभी ना मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अब एक काम करते हैं, आज आप संभाल लीजिए, फिर बात करते हैं बाद में। हाँ हाँ ओके बाय 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 बाय। सुनिए रख दी। सुनिए लड्डू के भैया वो चले गए हमको छोड़कर, अब हमसे बात ही नहीं करेंगे। वो कहाँ होगा अपना? मैं आधा सामान ही लेना भूल गई। अरे विभू, क्या? मेरी लिपस्टिक, काजल, मेरा सारा मेकअप का सामान मैंने यहाँ रखा था टेबल पर, कहाँ चला गया? यार मुझे क्या पता? Why are you asking me? मैं कोई लिपस्टिक लगाता हूँ या खाता हूँ? तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? इस घर में और इस कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवा कौन रहता है? रहता है ना भूत। Just joking, सब पीछे। But It's not funny. Okay, fine. But I have no idea तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ है, seriously. क्या? हाँ हप्पू सिंह जी आ रही हूँ। दरअसल वो मैं कुछ अपना सामान भूल गई थी। आ रही हूँ ना, वेट करिए वहीं पर, करिए आप 10 मिनट वेट करिए मेरा, मैं आ रही हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। इतनी रात को कौन घंटी बजा रहा है? अरे सवाल तुम मुझसे क्यों करती हो यार? हाउ वुड आई नो? अरे मैडम को देखो, इतनी जोर जोर से घंटियां बज रही हैं और ये घोड़े बेच के सो रही है। यार बहुत थकी हारी होगी बेचारी। कम ऑन ओपन द डोर यार। अरे हेलो भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंगूरी जी इतनी रात को सब खैरियत तो है? अनीता जी देखिए ना, कछु भी खैरियत से नहीं है। लड्डू के भैया ना हमको फिर से डांट रहे हैं। इस आदमी की इतनी हिम्मत कि आपको डांटे? मैं इस आदमी के गुर्दों में आग लगा दूंगा, बाय गॉड जला के राख कर दूंगा। रिलैक्स, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं कर लूंगी ना। रिलैक्स। अंगूरी जी आप एक काम कीजिए। काम? आप एक काम कीजिए, अभी आप घर जाके आराम से सो जाइए। अब फिर? तिवारी जी को कुछ मत कहिए। अब फिर बस कुछ नहीं, हम सुबह मिलेंगे और तिवारी जी के खिलाफ 8-10 पेज का नोट लिखेंगे। गुड आइडिया। वो क्या होता है? कुछ नहीं, रिपोर्ट में लिखेंगे किस तरह से तिवारी जी आपको सता रहे हैं, कैसे आप पर जुल्म ढा रहे हैं, पूरा ब्यौरा लिखेंगे तिवारी जी के ऊपर और उनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाके सो जाइए। जो हमारा एनजीओ है ना वो आपके साथ खड़ा है ना, हम देख लेंगे तिवारी जी को। और मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। ओके? हमको अनीता जी गुड नाइट। भाभी जी वो गुड नाइट होता है। बेबी तुम इस तिवारी के बच्चे को ना फांसी लगवा दो। क्यों? तिवारी जी ने खून कर दिया है? वो सीधी सादी मासूम औरत के अरमानों का दिन रात खून करते हैं यार, उसका क्या? गॉड ओ गॉड, व्हाई यू सो एक्साइटेड? मेरा काम है ना, मैं हैंडल कर लूंगी, बोला ना मैंने, देख लूंगी मैं तिवारी जी को। फिर वो देखा, इतना हंगामा हो गया, लगता है ये औरत तो जन्म जन्म से नहीं सोई है, टस से मस नहीं हुई है तब से। लगता है कि इस जन्म में नहीं सोई है। खैर हम भी आराम करते हैं विभू, कल मैं तिवारी जी को देख लूंगी। विभू कहाँ चला गया? लगता है बाथरूम चला गया। पता नहीं कहाँ चला जाता है सुबह सुबह। विभू A very good morning, my dear. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, कॉफी। कहाँ चले गए थे तुम? अरे हम कहाँ जाएंगे, गाली की गलियां छोड़ के तुम्हारे लिए कॉफी बना रहे थे मेरी जान। लेकिन वो औरत
कौन सी औरत? जो तुम रात को लेके आई थी पकड़ के। अच्छा हाँ वो, हाँ बेचारी गरीब औरत वो। हाँ, कैसी है, उसको क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ, वो है ही नहीं, वो गायब हो गई। गायब हो गई? क्या? ऐसे कैसे गायब हो गई? कैसे? लगता है उसे माहौल पसंद नहीं आया, वो चली गई अपने माहौल में वापस। That's it। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसकी लाइफ सेट करने वाली थी। यार तुम किसी की लाइफ कैसे सेट कर सकती हो यार, मेरी तो आज तक नहीं कर पाई। अरे विभू मजाक मत करो, मैं उसे सरकार से 5 लाख रुपए गरीबी भत्ता दिलवाने वाली थी। 5 लाख। 5 लाख रुपए? कौन 5 लाख रुपए? अरे यार 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है, इसके लिए मैं एक बार क्या बार बार औरत बनूंगा। नाइस कॉफी। थैंक यू। अगर तिवारी जी से मुआवजे में मोटी रकम मिल जाए तो लाइफ फुल ऑन सेट हो जाए यार, फुल ऑन अय्याशी होगी अपनी तो फिर यार। मोहतरमा, ये आप वही है ना? जी हाँ, मैं वही जिसको आप अपना शिकार बनाना चाहते थे। नहीं देखिए, क्या है कि आप गलत समझ रही हैं, दरअसल हम उस टाइप के आदमी हैं नहीं। क्या कि हम तो दरअसल एक खास वजह से आपके साथ बैठकर तो जाम लगाना चाह रहे थे। मैं जानती हूँ तुम जैसे दरिंदे लड़कियों के साथ बैठ के किसी खास वजह से जाम लगाना चाहते हैं। वो जब भी आती है हाँ, बार बार जाती है। वाह, वो जब भी आती है बार बार जाती है। यहाँ तो लाले हैं एक बार भी जाने के, यहाँ तो लाले हैं एक बार भी जाने के। ए, जाने मन तू ही बता, तू क्या खाती है? एक शेर मुझे भी आ रहा है। कर दो आंटी। एक झापड़ ऐसा दूंगी ना मुंह पर कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा। देखो ना, आंटी और अंकल से बातचीत करने का फर्क ही नहीं पता इसे। मम्मी जाहिल लौंडे हैं, तुम शेर सुनाओ ना यार। हाँ तो मैंने ये शेर है ना डेविड के लिए कहा है। क्या बात है, क्या बात। इरशाद इरशाद। डेविड, तेरी सूरत देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी शख्सियत है। यार एक बार वो तो हूँ। तेरी सूरत देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी शख्सियत है, क्या बात। पर तेरी तोंद देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी कब्जियत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मम्मी। क्या तोंद का, क्या भैया क्या तोंद का कंपेयर किया? तेरे शेर में तेरे कोई पुराने तजुर्बे की खुशबू आ रही है। कहता खुशबू नहीं, वो बदबू आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची सच्ची बहुत अच्छा शेर सुनाई है आप सीलन आंटी। बेटा वो, अरे समझा ना उसे, तेरी हर बात मानती है। बाबा जी इट्स हेलेन आंटी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ऐसे एक ठो शेर हम भी लिखे हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह भाभी जी, आपका सुनाना बनता है, आप तो शायरा है भाई। क्या अदीब औरत है भाई, क्या बात है भाभी जी। प्लीज सुनाइए, प्लीज सुनाइए, प्लीज 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 प्लीज। अल्लाह की भैया सुनाएगा। हाँ तो कब्ज किए हैं। भाभी जी इट्स नॉट कब्ज, इट्स अर्ज। गलत पकड़े हैं। ई सारा शेरो शायरी का माहौल किस पर चल रहा है? सही पकड़े हैं। तो क्या बोलेंगे हम? कब्ज किए हैं। भाभी जी यू आर टू टैलेंटेड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ तो सुनाते हैं। हाँ अच्छा भाभी जी, वो पतीली सीरीज का है या वो दूसरी सीरीज का? नहीं, एकदम नया है, दूसरा है। She is too talented. She is too talented. भाभी जी अर्ज कीजिए, प्लीज अर्ज कीजिए। हाँ ठीक बा। अब बाथरूम के ऊपर बाथरूम। अच्छा डबल। अब बाथरूम में बैठे लड्डू के भैया। वाओ दैट्स नाइस। बाथरूम के ऊपर बाथरूम, बाथरूम में बैठे लड्डू के भैया जो कब्ज के दर्द में चिल्ला रहे हैं, हाय मोरी मैया कब तक बरखा बगैर चलेगी पुरवैया। यार इसी बात पे मुझे भी बहुत तेज का शेर आ रही है। हाँ तो भैया कर दे फिर यहीं पे बैठ के। कर दूं? हाँ। तो अर्ज क्या है कि काश मोहब्बत में ऐसा मकाम आए
गौर करिएगा। हाँ कर रहे कि काश मोहब्बत में ऐसा मकाम आए, मैं बनूं कब्ज का डॉक्टर और तुझे कब्ज हो जाए। सुन, ये तेरे बेहया शेर पे एक शेर आ रहा है। हाँ बोल। खुदा करे कि मोहब्बत में ऐसा मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ऐसा मकाम आए कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तुझे कब्ज है जाए, फिर मुझे भी कब्ज है जाए, दोनों मिलकर साथ साथ करे हाय हाय हाय। चलिए भाई, अब आपने भी सबकी शेरो शायरी सुन लिया, अब आप भी कुछ अर्ज कीजिए भभूति जी। खजड़ू कर दे यार। भाई ठीक है ठीक है, एक बात खजड़ू सबने किया, तू भी कर दे। ओके ओके। अभी जी इजाजत है? अर्ज किया है कि मेरा महबूब किसी कब्जियत की तरह है। क्या गहराई है यार, गहराई। अभी जी गौर फरमाइएगा। गहराई है। कहा है कि मेरा महबूब किसी कब्जियत की तरह है, हर वक्त मीठा मीठा दर्द देता है।